कैसी हो सभी पवित्र आत्माओं। आज ब्रह्मांड ने यह स्पेशल संदेश तुम सभी के लिए भेजा है। इस संदेश को पूरा सुनना और छोड़कर जाने की गलती मत करना। संदेश को सुनने से पहले तुम ब्रह्मांड की सभी दैवीय शक्तियों और ईश्वर को अपना धन्यवाद लिखो और बोलोगे यह संदेश तुम्हारे जीवन में बहुत ही अचूक आशीर्वाद लेकर आया है। प्रार्थना करो और उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने यह संदेश तुम तक पहुंचाया। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में सभी हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को पूरा सुनो और उन सभी तक पहुंचाओ जो अपने जीवन में सकारात्मकता लाना चाहते हैं और ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। परमात्मा ने आप लोगों के लिए यह संदेश भेजा है और यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। परमात्मा का कथन है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों में आप दोनों को समान बनाया है और तुम्हें इस धरती लोक पर मैंने पवित्र आत्मा बनाकर भेजा था, लेकिन तुमने जब इस धरती पर गए इस मायावी संसार में से अपने अंदर जो अवगुण भरे हैं तुम्हें उन पर ध्यान देना है और आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर उन अवगुणों से खुद को दूर करना है। जब मैं पृथ्वी पर तुम्हें भेजता हूँ तो एक पवित्र आत्मा के रूप में भेजता हूँ, लेकिन तुम उस मायावी संसार में जाकर अपने अंदर धीरे धीरे छल कपट और सभी अवगुणों को भरते जाते हो और अपने आप को अपवित्र करते जाते हो। मैंने तो एक पवित्र आत्मा के रूप में ही तुम्हें इस संसार में भेजा होता है। यह सत्य है कि जो भी आत्मा इस पृथ्वी पर जाती है वह पूरी तरह से पवित्र होती है, लेकिन वह इस धरती लोक में हो रहे सभी अवगुणों को अपनाकर खुद को अपवित्र कर लेती है और फिर अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए ईश्वर को दोषी ठहराती है। मैं तो तुम्हें पूरी तरह से अपना पुत्र और पुत्री बनाकर भेजता हूँ, लेकिन तुम पता नहीं क्यों वहाँ पे जाके राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हो और अपने अंदर सभी अवगुणों को भरते जाते हो और अपनी आत्मा को पूरी तरह से अपवित्र कर लेते हो। मेरे बच्चे, जब तुम इस संसार के छल कपट को छोड़कर अपने आप को पहचानोगे तो मुझे स्वयं के अंदर ही पाओगे। जब हम सामने वाले को निश्चल प्रेम देते हैं तो हमें उससे भी प्रेम की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जब हम किसी को ईर्ष्या देते हैं तो बदले में हमें भी ईर्ष्या ही मिलती है। तुम्हें अपने मन पर काबू करना होगा और अपनी आत्मा को धीरे धीरे पवित्र करना होगा। तुम्हारी आत्मा को भगवान इतना पवित्र बनाता है क्योंकि यह ईश्वर का ही एक अंश होती है, लेकिन मानवीय संसार में जब आता है तो वह संसार की हर बुरी चीज को अपनी आत्मा में लेता जाता है और अपनी आत्मा पर बोझ बनाता जाता है, उसे अपवित्र करता जाता है। मानव एक निश्चल प्राणी होता है, लेकिन वह संसार की सभी बुराइयों को धीरे धीरे ग्रहण करता हुआ अपने आप को दूषित कर लेता है और ईश्वर से दूर होता चला जाता है। वह केवल इस सांसारिक भोग वस्तुओं में ही अपने जीवन को लिप्त कर लेता है और उसी को अपना जीवन समझ बैठता है और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को भूल जाता है। जब वह ईश्वर से विरक्त होकर इस संसार की माया में विलुप्त हो जाता है तो वह अपना सही उद्देश्य न जानकर इस संसार में ही विरक्त हो जाता है और उसी तरह के कर्मों को करने लगता है और इस जन्म जन्म के जन्म चक्र में फंसता हुआ चला जाता है। जब हमसे कोई कुछ कहता है या फिर हमें कोई दुख देता है या फिर कोई हमारा अपमान करता है तो हम उसे अपने मन में रख कर बैठ जाते हैं और उसके प्रति द्वेष भावना ले आते हैं और धीरे धीरे अपने सच्चे मन और पवित्र आत्मा पर एक के बाद एक बोझ लाते जाते हैं और उसे दबाते चले जाते हैं और धीरे धीरे हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना भी बंद कर देते हैं। अगर तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है और अपने जीवन में सही उद्देश्य को जानना है तो धीरे धीरे अपनी आत्मा पे से ये सारे बोझ हटाने होंगे। तुम्हें उन सभी को माफ़ करना होगा जिनकी वजह से तुम्हें कभी दुख हुआ है या जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है। उन सभी को तुम्हें अपने मन ही मन माफ़ करना होगा और अपने आप को उन सभी बुरी यादों और उन कर्माओं से बाहर निकालना होगा ताकि तुम अपनी आत्मा को हल्का कर सको। जब तुम ये प्रक्रिया शुरू कर दोगे तो तुम देखना तुम्हारी आत्मा बहुत हल्का महसूस करेगी और तुम अंदर से खुश और शांत होते चले जाओगे। तुम सुबह उठकर यह बोलना शुरू करो
कि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे शांत आत्मा हूँ, सबसे प्रसन्न आत्मा हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट और भरपूर हूँ। फिर देखना तुम्हारे जीवन में ऐसी असीम शांति आती जाएगी। तुम धीरे धीरे अपने आप को अंदर से भरा हुआ महसूस करोगे और पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करोगे। तुम्हें इस संसार के तुच्छ प्राणियों की किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। तुम उनसे अपने जीवन को प्रभावित होने से बचा पाओगे जब तुम इन सब कार्यों को करना शुरू कर दोगे और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं लाओगे। हर बात को ये सोचकर छोड़ दोगे कि सामने वाला नादान है, वह नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, तो फिर तुम परेशान होना भी बंद कर दोगे और तुम्हारे जीवन में स्वतः ही प्रेम और आनंद भर जाएगा। तुम ईश्वर से सीधे कनेक्ट हो जाओगे और ब्रह्मांड के संकेतों को सुन पाओगे, उनके मैसेज को रिसीव कर पाओगे। जब ब्रह्मांड हमें कोई भी आशीर्वाद देता है तो हम इतने सक्षम भी नहीं होते, हम उसे समझ ही नहीं पाते, इस संसार की माया में ही लिप्त रहते हैं। जब तुम ब्रह्मांड के संकेतों को समझना शुरू कर दोगे और जब तुम्हारा मन हल्का और शांत होगा तो ब्रह्मांड के आशीर्वाद सदैव तुम्हें सीधे प्राप्त होने लगेंगे और तुम उन्हें ग्रहण करने लगोगे और अपना जीवन धीरे धीरे बदलता हुआ महसूस करोगे। अगर तुम्हें आज का ये संदेश पसंद आया हो और तुम इसे अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हो तो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाकर धन्यवाद लिखो और हर हर महादेव लिखो। इस संदेश को उन सभी तक पहुंचाओ जिन तक ये पहुंचना चाहिए और अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और हर दिन अपनी आदत बना लो कि सुबह उठकर तुम्हें हर उस चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद बोलना है जो तुम्हारे पास है और जो तुम चाहते हो उसके लिए भी तुम्हें कृतज्ञता फील करनी है और भगवान को उसके लिए कृतज्ञ होना है, उसका आभार प्रकट करना है। तुम हर वो चीज़ अपने जीवन में ला पाओगे जो तुम चाहते हो। जब तुम्हारा मन पवित्र होगा, उसमें किसी के लिए कोई छल कपट नहीं होगा, तो तुम इस संसार को उस नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे जो तुमने अभी तक अपने अंदर महसूस ही नहीं करा है। तुम्हारा जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। तुम इतने सुखी और संपन्न महसूस करोगे कि तुम्हें कोई भी परेशानी बहुत छोटी लगेगी। तुम्हें अपने सामने हजार मार्ग बनते हुए नजर आएंगे। जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं तो हमें सामने दिखाई दे रहा मार्ग भी दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों पर एक पर्दा पड़ जाता है, हम देख ही नहीं पाते कि हमारे सामने कितने सुनहरे अवसर खड़े होते हैं। जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे तो तुम्हें सामने से आ रहे सुनहरे अवसर स्वतः ही दिखाई देने लगेंगे। तुम्हारे आगे बढ़ने के मार्ग स्वतः ही बनते चले जाएंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें स्वतः ही सफल होते चले जाओगे और ईश्वर का सदैव ही तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अद्भुत और अलौकिक हो जाएगा। तुम्हें खुद पर विश्वास ही नहीं होगा कि तुम कितनी आसानी से इतने बड़े बड़े कार्य कर लेते हो। ग्रेटिट्यूड में और आभार में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वह तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज़ लाकर दे सकती है। अपने आप को बदलो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपने आप को सही मार्ग पर चलाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। यही जीवन का सही उद्देश्य है। किसी के विषय में ना तो बुरा बोलो और ना ही बुरा सोचो। अपने मन को इतना पवित्र रखो कि तुम अपने अंदर की हर चीज़ को महसूस कर सको। तुम्हें इस संसार का कोई भी छोटी सी भी बात दुखी ना कर पाए, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों से दुखी होते रहते हैं और सामने हमें इतनी बड़ी खुशियां दिखाई दे रही होती हैं, उन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जो हमारे पास है हम उसके लिए कभी खुश नहीं होते, जो नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जो तुम्हारे पास है तुम्हें सारी प्रसन्नता उसमें मिलने लगे। जब तुम ये भाव अपने अंदर ले आओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वो सब कुछ ला कर देगा जो तुम डिजर्व करते हो। इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाओ जिनके जीवन में वो अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही महादेव के संदेश प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।